हेलो मेरे फाइटर्स, वेलकम टू बैक ऑन जीएफ फाइटर्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस हमारे प्यारे से लेक्चर में। दोस्तों, क्या आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और इस बार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, आज हम आते हैं अपने टॉपिक के बारे में। आज हमारा टॉपिक होने वाला है वायरल पेपर। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्जाम का वायरल पेपर, वो भी किस विषय का? सामाजिक विज्ञान का। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना वायरल पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आज कक्षा 10वीं का वायरल पेपर, जिसमें हम आप सभी को समझाने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, है ना, और पेपर रहेगा। हालांकि बोर्ड एग्जाम में इससे पेपर बड़ा आता है, ये छोटा पीस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सभी के लिए कितना 3 घंटा 15 मिनट दोस्तों, 3 घंटा 15 मिनट रहने वाला है, जिसमें से आपको 3 घंटा क्वेश्चन पेपर करना होता है और 15 स्टार्टिंग के 15 मिनट जो होता है वो पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें पूर्णांक आपका 70 होने वाला है। दिया गया है सामान्य निर्देश। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ एवं बा में विभाजित है। खंड आ, ये प्रश्न पत्र 2 भाग में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। ये रहा खंड बा और ये रहा खंड 52। ये खंड बा है और ये खंड बा वर्णात्मक है। और उसके बाद खंड, हाँ बस हो गया। उसके बाद देखिए, खंड आ में आप सभी का यहाँ बा लिखा हुआ है, यहाँ आ रहेगा, है ना। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। खंड बा में 50 अंकों का होगा। इसमें वर्णात्मक और दूसरा जो होता है वो भी वर्णात्मक एवं मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, ज्यूसेप मैथ्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। यंग इटली, यंग पर्सा, यंग फ्रांस, यंग जर्मनी। अब जो ऑप्शन सही होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें क्या ऑप्शन सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन, यदि आप इस विकल्प को करते हैं तो 1 नंबर मिलता है। ठीक, तो अब देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 7, 7 हो गया। अब फिर देखिए, ये देखिए 8 9 10 11 12 13 14, ये रहा 15 16 17 18 19 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय का, है ना, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। दूसरा है, रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, भेजनी ने या गैरीबाल्डी ने। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बद्री, हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस। फिर अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चोरी चोरा की घटना। क्वेश्चन 5वें में है, रिंडरपेस्ट क्या था? मछली रोग, पशु रोग, पुरुष रोग, स्त्री रोग। लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है लाल, पीला, काला, भूरा। उत्खात भूमि कैसी होती है? ऐसी भूमि जो पठारी भागों में बंजर होती है। देखिए, उत्खात मिट्टी कैसी होती है? ऐसी भूमि जो पठारी भागों में बंजर होती है ना। या फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन है, खुदी भूमि को उत्खात कहा जाता है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती हैं, पहाड़ी भागों में भूखलन वाले क्षेत्र हैं। जो भी विकल्प है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप अपना देख लीजिएगा। आज हम केवल आप सभी को मॉडल पेपर समझाने वाले हैं, कैसे कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? धान, दालें, मोटे अनाज, कपास। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल। भूमि एक संसाधन है, प्राकृतिक, सौर ऊर्जा से निर्मित, मानव निर्मित, उपरोक्त में से कोई नहीं। सत्ता के क्षैतिज विस्तार से क्या तात्पर्य है? सत्ता का संघीय विस्तार, सत्ता का अलगाव विस्तार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा। जो विलय किसी सूची में नहीं आते वह किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, जो विलय किसी सूची के में नहीं आते हैं वे किसके आधार पर क्षेत्रों में चले जाते हैं? पहला, संघ सूची या केंद्र सरकार, राज्य सूची या राज्य सरकार, समवर्ती सूची या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो विकल्प है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। हालांकि हम आपको केवल मॉडल पेपर यहाँ पर समझाएंगे और वही कर रहे हैं। अभी तक आपने हमारे जीएफ फाइटर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाइए सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए अगला देखते हैं। भारत के वास्तविक विकेंद्रीकरण की दशा में सबसे बड़ा कदम उठाया गया 1992 में, 1993 में, 1994 में, 1995। इस प्रकार हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां किसकी प्रतीक है? विद्रोही की, आश्वेत शक्ति, शांति की, इनमें से कोई नहीं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? पुलिस, सिंचाई, कृषि, मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? राष्ट्रीय, प्रति व्यक्ति आय, कुल आय, उपरोक्त सभी। देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेश से प्राप्त शुद्ध आय के जोड़े का क्या क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, विकास में वृद्धि। इस प्रकार के विकल्प बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जीडीपी क्या है? संकलन दैनिक उत्पाद, सकल घरेलू ऊर्जा, सकल घरेलू उत्पाद, विशाल घरेलू उत्पाद। सार्वजनिक 19वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। क्वेश्चन 20 है कि किस क्षेत्र में श्रमिक माल की उत्पादन नहीं करते हैं? तृतीय क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक में, प्राथमिक क्षेत्रक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रकार हमारा 20 क्वेश्चन जो एमसीक्यू का होता है वो कंप्लीट होता है ना। अब हम बात करेंगे अगले वर्णनात्मक खंड के बारे में, जिसमें लगभग 50 शब्दों में दिया गया है उत्तर, लगभग 50 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किसने किया गया? कैसे किया गया था? अथवा आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, पहला ये या ये, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा। संघनाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखें। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? अथवा मरियान और जर्मेनिया कौन थे? किस तरह उन्हें चित्रित किया गया और उसका क्या महत्व है? असहयोग आंदोलन के, देखिए पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जिसमें से आपको एक करना होगा अथवा लगा है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, अथवा मरियान और जर्मनी कौन थे। इन दोनों में कोई एक आपको करना रहेगा, ना कि दोनों करेंगे। दोनों करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। फिर देखिए असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? या रिंटर पोस्ट पेस्ट या मवेशी प्लेग के अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़े। आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी अथवा लगा हुआ है, इसलिए दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप करोगे, है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी अथवा में है, मानव विकास के साक्षरता क्या आवश्यक है ना। तो इस प्रकार के हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल जीएफ फाइटर्स को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है वर्णनात्मक का, 80 शब्दों में लगभग। मान विकास
सूचा हाँ सूचा सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले भूमिगत मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन। अथवा खास अथवा साख से क्या तात्पर्य है? साख की शर्तों का स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन, जिनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। वनों से होने वाले लोगों या लाभों का वर्णन कीजिए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के लिए अलग अलग तरीके क्या हैं? भारत में संघीय व्यवस्था क्या है? इसके चार लक्ष्य बताइए। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से अथवा लगा होता है, पहला या दूसरा में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है जो आपको पता होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो दिए गए मानचित्र पर होगा। क्वेश्चन 9 जो है वो मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए मानचित्र है ना, आपको बोर्ड एग्जाम में एक मानचित्र अलग से दिया जाएगा जिस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हम आपको मानचित्र अगर हमारे पास होगा तो हम दिखा देंगे कैसे मानचित्र आपको वहाँ पर बोर्ड में मिलने वाला है। देखिए हमारे पास कुछ मानचित्र हैं जो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दे रहे हैं। इस प्रकार के कुछ मानचित्र आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे से देखा होगा, है ना। कुछ प्रकार के इस मानचित्र को ऐसे ऐसे इसमें भरना होता है कि जिस प्रकार कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे। ये देखिए इस प्रकार के मानचित्र हमारे पास हैं, ये देखिए, है ना। तो ये रहे मानचित्र। अब देखिए दिया गया है कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मानचित्र में दिखाइए। फिर उसके बाद 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी नमक कानून कहाँ तोड़ा था? वह स्थान जहां नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। या जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? निर्देशांक दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सरदार सरोवर बांध चित्र को एक आयत के चिन्ह द्वारा न सहित कीजिए। फिर देखिए भारत के काफी उत्पादक क्षेत्र को एक ब्लैक डब्बे में चिन्हित द्वारा कीजिए। फिर देखो नरोदा परमाणु केंद्र त्रिभुज चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मुंबई बंदरगाह चिन्ह एक वृत्त के द्वारा चिन्हित कीजिए जिस ब्लैक पेन से, है ना। लोहे इस्पात उद्योग का एक केंद्र त्रिभुज खाली चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तो इस प्रकार के कुछ पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। ये हमारे जो क्वेश्चंस थे। दोस्तों आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो जीएफ फाइटर्स को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक। और आप भी चाहते हैं कि सर कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथ और विज्ञान का मॉडल पेपर ले आइए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।